नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कनील शर्मा और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस पेज पे जिसका नाम है श्री श्याम एस्ट्रो साइंस। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो आज मैं आपको बात बताने वाला हूं, वो है 8 ऐसे छोटे छोटे उपाय और आदतें जो ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपके ग्रहों की पॉजिटिव एनर्जी को सपोर्ट कर सकती है और सपोर्ट करने में आपकी मदद कर सकती हैं। तो सबसे पहले, अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं तो जल्दी से आप इस पेज को फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस हम लोग आने वाले टाइम में पोस्ट करते रहे वो आप तक टाइमली पहुंचती रहे और आप इस जर्नी के अंदर, इस जर्नी में हमारे साथ आप लोग बने रहे। तो आइए बढ़ते अपनी वीडियो के ऊपर। ये दोस्तों जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उपाय, ये कोई जादुई ट्रिक नहीं है, ये एक ऐसी हैबिट्स हैं जो कि एक परंपराओं के अंदर बहुत ही शुभ मानी गई हैं। आप ये कह सकते हो कि ऐसी परंपराओं से कुछ ऐसे ग्रहों से संबंधित आदतें निकाली गई हैं जो कि आपकी जिंदगी के अंदर, आपके जीवन के अंदर डिसिप्लिन और पॉजिटिविटी लाने में मदद कर सकती हैं। ये वीडियो दोस्तों आप एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि हो सकता है इनमें से कुछ ऐसी आदतें निकल के आ जाएं या कुछ ऐसी आदतें हों जो आप अपनी लाइफ में अपनाएं और जो आपकी लाइफ है वो बैलेंस हो जाए। तो ये बात करते हैं महादशाओं की, इवन महा उपायों की, छोटी आदतें बड़े परिणाम। तो सबसे पहली बात हम करेंगे बुध का पेन सीक्रेट। जी हाँ, अगर आपका पेन बार बार खो जाता है या आपके पास टिकता ही नहीं है, आप रख के कहीं भूल जाते हैं या कोई भी कारण ऐसा बनता है, तो इसका मतलब आपका जो बुध है वो आपसे कहीं ना कहीं नाराज हो रहा है, क्योंकि बुध को बुद्धि और व्यापार का कारक ग्रह माना जाता है। अपनी जेब में एक अच्छा सा पेन रखें और उसको किसी को मत दें। आपका जो बुध है वो कमजोर से मजबूत होना शुरू हो जाएगा। आगे बढ़ते अगली बात करते हैं शुक्र का परफ्यूम नियम। अगर शरीर से दुर्गंध आती है, बदबू आती है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं शुक्र कमजोर हो रहा है। शुक्र सुंदरता और आकर्षण का और लग्जरी का कारक माना गया है। अगर आप रेगुलर इत्र लगाना शुरू करेंगे आपके शुक्र पर्वत के ऊपर, जो कि आपके बिल्कुल हथेली में इस जगह पे होता है, शुक्र पर्वत के ऊपर अगर आप इत्र लगाना शुरू करेंगे, आप रेगुलर हल्की खुशबू का अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, गुलाब जल का छिड़काव करना शुरू कर देंगे, साफ सुथरे कपड़े पहनना शुरू कर देंगे, तो क्या होगा, आपका जो शुक्र है वो प्रसन्न होना शुरू हो जाएगा और लोग खुद ब खुद आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। आगे बढ़ते हैं राहु का रात वाला जाल। जी हाँ, रात 12 बजे के बाद राहु को, एक्चुअल में क्या है, राहु को टेक्नोलॉजी का कारक कहा जाता है। तो रात 12 बजे के बाद अगर आप बेवजह ज्यादा मोबाइल चलाते हो तो इसका मतलब क्या है कि राहु का नशा आपको होता जा रहा है। तो जितनी देर स्क्रीन ऑन रहती है, जितनी देर रात को सोते टाइम जितना आप मोबाइल के अंदर आप देखते रहते हो, स्क्रॉल करते रहते हो, दिमाग कमजोर होता जाता है। सोने से अगर आप ठीक आधा घंटा पहले अपने मोबाइल को बंद करके सोने की आदत डाल लें तो आप देखेंगे राहु ऑटोमेटिकली शांत होना शुरू हो जाएगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं गुरु बृहस्पति, गुरु की किताब ट्रिक। जी हाँ, घर में अगर अक्सर आप देखते हो लोगों के घरों के अंदर किताबें पड़ी रहती है, अगर उन किताबों पे धूल मिट्टी आ रही है, अगर वो धूल मिट्टी से भरी हुई है, तो कहीं ना कहीं आपके जो बृहस्पति हैं वो नाराज हो रहे हैं। धूल मिट्टी से भरी हो या किताबें फटी पुरानी हो तो जो बृहस्पति हैं वो कहीं ना कहीं नाराज हो रहे हैं। गुरु ज्ञान का ग्रह है, गुरु ज्ञान का कारक है। तो अगर आप रोज सुबह 30 मिनट, आधा घंटा कुछ नया पढ़ने की आदत डालें, अपनी जिंदगी में कुछ नया सीखने की आदत डालें, तो जो गुरुदेव बृहस्पति हैं वो आपके जो भाग्य का दरवाजा है वो खोलना शुरू कर देंगे। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं शनि की घड़ी परीक्षा। जी, शनि देव कर्मों के देवता माना जाता है, कर्मों के कारक। उनको कहा गया है जो हमेशा लेट आता है। आप अगर कहीं भी जा रहे हो, और आदत होती है ना लोगों को कि अगर 6 बजे का टाइम दिया तो ठीक है चले जाएंगे 7 बजे तक, तो अगर आप अक्सर कहीं भी जा रहे हो और आप लेट हो रहे हो और ये आपकी आदत का हिस्सा बनती जा रही है, तो इसका मतलब शनि देव आपका टेस्ट ले रहे हैं। जी हाँ, समय की अगर आप इज्जत नहीं करते तो इसका मतलब वे शनि की नाराजगी है
21 दिन अगर आप समय का पालन करना शुरू कर देंगे, अगर आप अपने आप को समय के हिसाब से व्यवस्थित कर लेंगे, डिसिप्लिन कर लेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके जो शनि महाराज है वो आप पे मेहरबान होना शुरू हो जाएंगे जी, और आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली डिलेस सबसे पहले खत्म होना शुरू हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, चंद्रमा का पानी मंत्र। सुबह उठते ही लोग क्या करते हैं, जैसे ही सुबह उठते हैं सबसे पहला काम सुबह उठते ही अपना मोबाइल देखेंगे। मत कीजिए ये सब चीजें, मत अपनाइए ये आदतें। सुबह उठते कहते हैं अगर आप सुबह उठते ही मोबाइल देखते हो तो चंद्रमा कमजोर करते हो, क्योंकि मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी राहु का कारक है। सुबह उठते ही आपको क्या करना है, सुबह उठते ही आपको कोशिश कीजिए चांदी के गिलास में पानी पीजिए, उसके बाद अपने दिनचर्या शुरू कीजिए। आपका चंद्रमा कमजोर से मजबूत स्थिति के अंदर आना शुरू हो जाएगा। अगली बात करते हैं, केतु का चप्पल सीक्रेट। अक्सर आपने देखा होगा घरों के अंदर लोगों के चप्पलें बिखरी पड़ी रहती हैं, कभी उल्टी होके पड़ी हैं, कभी कहां पड़ी हैं, व्यवस्थित नहीं होती, बिखरी होती हैं, चाहे वो घर के बाहर हो चाहे वो घर के अंदर हो। इसको क्या कहते हैं, केतु का भ्रम। चप्पलें सीधी रखें, व्यवस्थित रखें, बिखरी ना पड़ी हो, तो इससे केतु आपके मन का कारक है, आपका दिमाग शांत रहेगा, आपका मन शांत रहेगा। ये छोटी छोटी दोस्तों आदतें होती हैं जो कहीं ना कहीं आपके ग्रहों को बैलेंस कर देती हैं। एस्ट्रोलॉजी के अंदर हमारे कहा जाता है कि जितना उपाय मददगार साबित होते हैं उतना इन ग्रहों के हिसाब से परहेज करना भी जरूरी होता है, इन ग्रहों के हिसाब से चलना भी जरूरी होता है। तो छोटी छोटी आदतें ही हैं जो आपको कहीं ना कहीं प्लैनेट्स को आपके बैलेंस कर देती हैं। अच्छा, केतु के साथ मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेक्नोलॉजी की अगर बात हो रही है तो आजकल ये चीज भी बताना बड़ा जरूरी बन जाता है। सोशल मीडिया के ऊपर अगर आप किसी को कुछ भी तरह का कमेंट लिख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अच्छा बोल रहे हो, बुरा बोल रहे हो, मतलब अगर आप बुरा कुछ भी बोल रहे हो किसी को, तो दोस्तों कहीं ना कहीं वहां पे आपका केतु प्लैनेट डिस्टर्ब हो रहा है। प्रशंसा करने की, कहते हैं ना, जितना हमारे बड़े बुजुर्ग समझाते थे, जितना ग्रेटिट्यूड की भावना आपके अंदर होगी उतने लोग आपसे प्यार करेंगे, उतना लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे और उतनी एनर्जीज भी आपके लिए पॉजिटिव होकर चलेंगी। सो ग्रेटिट्यूड अपनाइए और अपने केतु को बैलेंस कीजिए। जितना ग्रेटिट्यूड अपनाते जाएंगे केतु आपका बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। अब सूर्य का सेल्फी नियम। दिन भर आप देखते हो कितने लोग आते हैं हमारे पास, आते हैं जब भी हम व्हाट्सएप खोलते हैं, कुछ भी ओपन करते हैं, फेसबुक ओपन करें, इंस्टाग्राम ओपन करें, यूट्यूब देखें, लोगों के उदास उदास फोटोज, उदास उदास स्टेटस आमतौर पर आपको देखने को मिलते हैं। दोस्तों ये सूर्य का तेज कम करता है आपकी कुंडली के अंदर। जी हाँ, जैसे भी कहा जाता है सोशल मीडिया इमोशंस डालने का प्लेटफॉर्म है ही नहीं। जितना दिन भर आप उदास फोटो स्टेटस डालते रहेंगे, सूर्य का तेज खत्म करते रहेंगे। रोज मुस्कुरा कर एक अपनी फोटो सेल्फी जरूर खींचिए। आप अपने दिमाग को जीत का संदेश दीजिए, अपने लिए अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए। आपका सूर्य जो कुंडली के अंदर कितनी भी खराब स्थिति में क्यों ना हो, धीरे धीरे उसको भी बल मिलना शुरू हो जाएगा और वो भी अपनी स्थिति को ठीक करना शुरू कर देगा। तो दोस्तों ये 8 महा उपाय थे, मैं तो कहूंगा ऐसी 8 महा आदतें थी, इवन आदतें हैं, अगर अपनी जिंदगी में अपनाएं। और ये वही आते हैं जो हमारे बड़े बुजुर्ग हमें कहते आते थे, समझाते आते थे कि घरों में चीजों को व्यवस्थित करके चलो, समय का पालन करो। अगर आप ये करते रहेंगे और ये आदतों को अपना लेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने प्लैनेट्स को खुद ही बैलेंस करना शुरू कर देंगे। तो बताइए हमें कमेंट के अंदर कि ऐसे कौन कौन सी हैबिट्स हैं जो आप इस वीडियो के बाद अपनाना शुरू करेंगे और अपने प्लेनेट की एनर्जी के साथ, ये छोटे छोटे उपायों के साथ अपनी जिंदगी को ठीक करना शुरू कर देंगे। जय श्री श्याम, राधे राधे।